मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मॉडल की, और मॉडल में हमने कल कैन कुड कर चुके हैं, उससे पहले हमने माइट कर चुके हैं। आज हम करेंगे विल और शैल, क्योंकि इनके कुछ यूजेस सिमिलरिटी मिलते जुलते हैं, इसलिए हम इनको याद करने में आसानी रहेगी। तो मैंने आज विल और शैल के लिए सोचा कि आज ये कर लेते हैं। अदरवाइज विल वुड और शैल शुड होता है, बट हम आज विल और शैल के बारे में सीखेंगे। देखिए, पहला यूज शैल का, होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट में ध्यान रखें आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं विल की, तो विल का भी एक एग्जांपल हम साथ साथ इसका रूल साथ साथ ही कर लेते हैं। विल क्या रूल है? फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, या ये कहें फर्स्ट पर्सन के साथ। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं हम, फर्स्ट पर्सन के साथ। तो पता है आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और सेकंड पर्सन जो हमारा है यू, और थर्ड पर्सन आपको पता ही है ही, सी, इट, एंड सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, वो थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, इनके साथ सभी के साथ क्या आएगा? विल आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इनका पहला यूज है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें आई की, जैसे मैंने कहा, या वी की बात करें, वी शैल गो टू मुंबई टुमारो। वी शैल गो टू मुंबई टुमारो, हम कल मुंबई जाएंगे। तो इस समय हम शैल का प्रयोग करेंगे वी के साथ। ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं मैं। अगर इसी एग्जांपल को हम ही, यहाँ पे ही की बात करें, ही कि वह मुंबई जाएगा, तो उस समय हम यहाँ पे विल का प्रयोग। ठीक है भाई। दूसरा, इसको एक आसान तरीके में आपको बता दो अगर समझने के लिए। अगर आपको डाउट हो रहा हो, एग्जाम में बैठे हैं तो कैसे करें, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म में है। ऐसे आप लिख सकते हैं ही, और इस तरह से आप अपोस्ट्रोफी लगा के डबल एल कर सकते हैं। अब आपका ये सही माना जाएगा, चाहे आपने ये शैल भरा हो या विल भरा हो। तो आप इस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड जो फॉर्म है इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ही विल, सी विल, दे विल, इसमें ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये इसका पहला यूज है, दोनों का कॉमन। ठीक है। अब इसका इनका जो दूसरा यूज है वो भी कॉमन ही है, और वो कैसे है आप दूसरी हेल्प बुक में या किसी में और पढ़ेंगे, या आपने पढ़ा होगा, किसी ने आपको बताया होगा। तो क्या होता है कि अलग अलग बुक्स में 3-4 यूजेस बना रखे हैं इनके, लेकिन मैं इन सबको कंबाइन करके एक यूज बनाऊंगा आपको, और समझ में आएगा कैसे। अगर किसी वाक्य में कोई प्रॉमिस आता है, कोई डिटर्मिनेशन आता है, कोई वार्न या वार्निंग आए, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, वार्निंग, थ्रेटन भी आप कह सकते हैं, कोई धमकी, थ्रेटनिंग, कोई ऑर्डर आए, सजेशन, कोई प्लेज। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आता है तो वो क्या होगा कि उसमें अभी तो हमने सीखा था फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल वे में कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, और ही और सी, या मैं कहूँ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन इन जो ये रूल मैंने अभी आपको बताए, वार्निंग, प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, कोई ऑर्डर या सजेशन हो, तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं। इट मीन्स आई और वी के साथ तो क्या आ जाएगा? विल आ जाएगी। इस बात को ध्यान से समझिए और समझिए कि अगर वाक्य में इस तरह के कोई सेंटेंस आ जाते हैं, कोई धमकी आ जाए, कोई वादा आ जाए कि मैं ये वादा करता हूँ, कोई संकल्प आ जाए, कोई प्लेज आ जाए कि मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, उस समय
आपको ये याद रखना है कि, तो प्यारे बच्चों आप ये ध्यान रखें, जब ये विल कब आएगा, जब आई और वी रहेगा तब विल आएगा, और दूसरा ही, सी, इट और यू अगर आता है तो इनके साथ आप शैल का प्रयोग करेंगे। ये पॉइंट आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि मैंने 4-5 जो यूज़ है उन सबको मिला दिया है। आपकी दूसरी बुक में ये अलग अलग नियम दिखा रखे होंगे, मैंने सभी को कंबाइन कर दिया। आसान से एक बार फिर रिवाइज कर दूं मैं, जब आपके सब्जेक्ट, जब आपके सेंटेंस के अंदर कोई प्रॉमिस आता है, कोई वादा आता है, तो इसमें आप ये इंटरचेंज हो जाते हैं। जिनके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में विल लग रहा था उनके साथ शैल लगेगा, जिनके साथ शैल लग रहा था उनके साथ विल लगेगा। जैसे मैं किसी को धमकाता हूँ कि मैं आई विल किल यू, कि मैं आपको मार दूंगा, आई विल किल यू। अब यहाँ पे विल का प्रयोग किया है हमने, आई विल किल यू। आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में ताकि आपको नंबर मिले, बट आपको पता होना चाहिए कि आपने विल किया या शैल किया। तो ये विल का है, आई विल किल यू। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें किसी को हम चेतावनी दे रहे हैं कि मैं आपको मार दूंगा, आई विल किल यू। तो ये चेतावनी हो गया, और चेतावनी वैसे तो आई के साथ शैल का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि इंटरचेंज हो जाते हैं वर्ड, तो ये विल आएगा। ठीक है, इसी तरह और भी कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, तो इस वे में आप करेंगे। ये कॉमन यूज है इनके, इसलिए मैंने आपको दोनों को समझाया। अब हम बात करते हैं विल का। विल का जो एक यूज है, विल का जो यूज है वो कंडीशन क्लॉज के रूप में भी होता है। कंडीशन क्लॉज के रूप में कैसे? कंडीशन क्लॉज के अंदर जैसे इफ आई वर्क हार्ड, इफ आई वर्क हार्ड आई विल I will pass the exam, I will pass the exam। तो इस तरीके से ये कंडीशन क्लॉज है। ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे सेंटेंस आपका ही हो, सब्जेक्ट यहाँ पे ही हो तो भी विल आएगा, सी हो तो विल, क्योंकि ये कंडीशन क्लॉज है। सॉरी। दूसरा विल का जो यूज है वो एक रिक्वेस्ट के रूप में भी आप कर सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में। विल यू प्लीज कीप योर मम, कीप योर मम, कीप योर मम। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन क्लॉज हो गया। दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में इसका प्रयोग हो गया। एक विल का प्रयोग मैंने उस दिन भी आपको बताया था, किसी काम की श्योरिटी के लिए कि ये काम होगा ही होगा, तो वो मैंने बता दिया आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट में चला जाएगा। इस तरीके से शैल और विल का प्रयोग हम करते हैं। मोस्टली जो यूज है वो मैंने आपको बता दिए, आप इनको करेंगे। अगले में हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इनके जो पास्ट हैं शैल, शुड और विल, वुड, उस पर डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।